ग्रामीण महिला विद्यापीठ के एकलव्य यूट्यूब चैनल बालाजी महाविद्यालय राजनीति विज्ञान थर्ड ईयर की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज का टॉपिक है यूएनओ। यूएनओ जैसा कि हमने पूर्व क्लासों में पढ़ा है कि विश्व युद्ध के दौरान जब विश्व में दो महायुद्ध हुए 1914, 1918, 1914 से लेकर 1918 प्रथम विश्व युद्ध और 1939 से 1945 द्वितीय विश्व युद्ध। 1914 से 1918 प्रथम विश्व युद्ध और 39 से 45 द्वितीय विश्व युद्ध। इन विश्व युद्धों के दौरान ये महसूस किया गया कि विश्व में कोई ऐसा संगठन होना चाहिए जो विश्व को महायुद्धों से बचा सके। तो इसी कारण विश्व में प्रथम विश्व युद्ध के दौरान संगठन बना 1920 में, जिसका नाम था केवल राष्ट्र संघ। राष्ट्र संघ बना 1920 में, लेकिन दुर्भाग्यवश अमेरिका इसका सदस्य नहीं था, जबकि बनाया अमेरिका नहीं था। लेकिन उसका सदस्य न होने के कारण वो संगठन ज्यादा दिन तक नहीं चल पाया और समाप्त हो गया। और उसके लिए कहा जाता है कि जिसने जन्म दिया उसने उसको नहीं पाला और राष्ट्र संघ नहीं चल पाया। उसके बाद द्वितीय महायुद्ध के बाद 24 अक्टूबर 1945 को एक संगठन बनकर उभरा। उसका नाम था यूएनओ। यूएनओ एक ऐसा संगठन था जिसका उद्देश्य था विश्व को महायुद्धों से बचाना। यूएनओ का जो नामकरण है वो किया रूजवेल्ट, अमेरिका के राष्ट्रपति द्वारा यूएनओ का नामकरण किया गया, यूएनओ को नाम दिया गया। इसके साथ साथ इस संगठन को बनाने में चर्चिल, स्टालिन, इनकी भी भूमिका थी। रूजवेल्ट, चर्चिल और स्टालिन, इन तीनों ने मिलकर यूएनओ को खड़ा किया। यूएनओ आज की क्लास में हम मूल रूप से यूएनओ के अंग के बारे में जानेंगे। यूएनओ के अंग। यूएनओ एक ऐसा संगठन है जो 6 अंगों के रूप में कार्य करता है। यूएनओ 6 अंगों के रूप में कार्य करता है। और यूएनओ में अब 6 अंग कौन कौन से हैं वो आप देखें। महासभा, जैसे राष्ट्रीय समस्याओं की चर्चा करने के लिए संसद होती है, उसी तरह विश्व की समस्याओं के लिए महासभा होती है। महासभा को विश्व की असेंबली भी कहा जाता है। इतना सा अंतर है कि संसद में एक व्यक्ति अपने क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है। संसद यूएनओ की महासभा में व्यक्ति प्रतिनिधित्व करता है, लेकिन वो पूरे के पूरे देश का प्रतिनिधित्व करता है। महासभा, अगला एक सुरक्षा परिषद, न्यास परिषद, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, सचिवालय
और अंतरराष्ट्रीय न्यायालय, ये 6 अंग है और इन 6 अंगों में यूएनओ बना हुआ है। महासभा, सुरक्षा परिषद, न्यास परिषद, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय, सचिवालय। सचिवालय सचिवालय इसका न्यूयॉर्क में स्थित है। यूएनओ का सचिवालय न्यूयॉर्क में स्थित है। जिस तरह हर एक संगठन का एक हेड होता है, उसी तरह सचिवालय का भी एक हेड, जिसे हम कहेंगे प्रधान। यूएनओ का प्रधान, जो हेड, जो प्रमुख है, एक प्रमुख होगा और उस प्रमुख को कहा जाएगा महासचिव। जैसा कि आपको अवगत है कि महासचिव हेड होता है, प्रमुख होता है, एक पदाधिकारी होता है, और एंटोनियो गुतरेस इसके महासचिव है। महासभा इसके जितने भी सदस्य होते हैं, क्योंकि जब यूएनओ का निर्माण हुआ तो निर्माण के समय यूएनओ में मात्र 51 सदस्य थे और यूएनओ के निर्माण में 51 सदस्य थे और 51वां सदस्य पोलैंड बना था। उसी तरह यूएनओ की जो वर्तमान में महासभा है, इस महासभा में वर्तमान में हम कहेंगे एक तरह से यूएनओ में वर्तमान में 193 सदस्य हैं और जो अंतिम हुआ 193 सदस्य बना, वो बना दक्षिण सुडान। यूएनओ में सबसे इंपॉर्टेंट जो अंग है यह है सुरक्षा परिषद, जिसे हम कहते हैं यूएनओ की सुरक्षा नीति। यूएनओ का मेन अंग, यूएनओ पूरा का पूरा इसके अंदर होना चाहिए, इसके अंडर में कार्य करता है, इसके कंट्रोल में काम करता है। और सुरक्षा परिषद में जो कुल सदस्यों की संख्या है वो है 15 और इन 15 में 5 स्थायी और जो 5 स्थायी है, इन 5 स्थायी के पास एक पावर है, वीटो शक्ति। और वीटो शक्ति जैसा आपने पढ़ा होगा 12वीं क्लास में पहले कि 5 स्थायी सदस्यों के पास वीटो शक्ति है और वीटो का मतलब होता है मैं मना करता हूं, मैं मना करता हूं। अब मना कौन करते हैं? मना करने वाले हैं इन 5 में से कोई भी एक, 5 में से कोई भी एक सदस्य मना कर सकता है। 5 स्थायी सदस्य ब्रिटेन, अमेरिका, रूस, चीन, ये स्थायी सदस्य हैं और जब तक ये हैं यूएनओ, जब तक स्थायी सदस्य रहेंगे। कई बार ये विवाद होता है कि भाई और भी आज कई देश विकसित हो गए, जैसे भारत है कि भारत को भी स्थायी सदस्य बनाया जाए, भारत को भी स्थायी सदस्यता प्रदान की जाए, ये मांग की जाती है कि आज जो अमेरिका के पास है वो भारत के पास है, भारत के पास परमाणु शक्ति है, भारत के पास तकनीक है, भारत के पास मानव संसाधन है, तो क्यों ना भारत को भी स्थायी सदस्य को बनाया जाए। लेकिन विश्व की महाशक्तियों के द्वारा ये नहीं चाहा गया कि हम वीटो पावर किसी दूसरे को दें, इस वजह से आज ये सफल नहीं हो रहा। सबसे फिर है अंतरराष्ट्रीय न्यायालय। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय जैसा हमें पता है कि अंतरराष्ट्रीय न्यायालय हॉलैंड के या नीदरलैंड के हेग नगर में स्थित है। और अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में क्योंकि जैसे नाम है न्यायालय, तो न्यायालय में कौन होंगे? न्यायाधीश। और इसमें न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? 15। और उन 15 न्यायाधीशों का चुनाव कौन करेगा? ये
सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर महासभा करेगी, इसके द्वारा महासभा के द्वारा किया जाएगा। ये चाहेगी वो होगा। तो यहाँ अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में 15 न्यायाधीश होंगे और वो न्यायाधीश, अब न्यायाधीश क्या करेंगे कि जो विश्व की जो समस्याएं हैं, विश्व में जब 2 देश लड़ रहे हैं तो उन दो देशों की समस्याओं को निपटाना इस अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का। यूएनओ का ऐसा अंग आज जिसके कार्य खत्म हो गए वो है न्यास परिषद। आज न्यास परिषद के जो कार्य है वो खत्म हो गए, क्योंकि न्यास परिषद का काम था जो विश्व के पराधीन देश है, विश्व के गुलाम देश है, उन देशों को गोद लेना और गोद लेकर उनका विकास करना, जिसे हम कहते थे मैग्नेट प्रणाली। उस मैग्नेट प्रणाली के अंतर्गत उन्हें गोद लिया जाता था और उन्हें उनका विकास किया जाता, उसे न्यास परिषद। आर्थिक एवं सामाजिक, इसमें 54 सदस्य देश, और आर्थिक एवं सामाजिक परिषद का काम क्या है कि विश्व में आर्थिक एवं सामाजिक समस्याओं का समाधान करना, विश्व में कुपोषण, विश्व में पिछड़ापन, विश्व में व्यापार, इनको बढ़ावा देना, ये आर्थिक एवं सामाजिक परिषद का काम है। और विश्व, क्योंकि यूएनओ एक ऐसा संगठन है जिसका काम विश्व के लिए, विश्व को आगे बढ़ाना, विश्व को विकास की ओर ले जाना, क्योंकि इसका उद्देश्य विश्व कल्याण, विश्व कल्याण इसका उद्देश्य। यूएनओ का उद्देश्य विश्व कल्याण है, किसी एक देश से इसका कोई मतलब नहीं। यूएनओ, जैसा मैंने बताया कि यूएनओ एक वैश्विक संगठन है और यूएनओ का निर्माण किसी एक व्यक्ति की देन नहीं है, कई व्यक्तियों की देन है। प्रयास के बाद कई देशों ने मिलकर, जिसमें प्रमुख रूप से रूजवेल्ट, चर्चिल, स्टालिन के। तो यूएनओ के, जैसा मैंने बताया, यूएनओ में कितने अंग हैं? 6 अंग है। नंबर 1 महासभा, नंबर 2 सुरक्षा परिषद, नंबर 3 न्यास परिषद, नंबर 4 अंतरराष्ट्रीय, नंबर 4 आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, नंबर 5 अंतरराष्ट्रीय न्यायालय, नंबर 6 सचिवालय। और इन 6 अंगों से मिलकर यूएनओ चल रहा है और यही यूएनओ का संगठन है। आज के लिए इतना ही। अंतिम लाइन के साथ मैं धन्यवाद।